हम लोग फुल मांसाहारी है। मेरे पास अहंकार था। जैसे ध्यान में बैठा 5 मिनट भी नहीं हुआ है, एक काला सा गोट, 2 हॉर्न है वे उसका, वो मेरे चेहरे के इतने नजदीक आ गई। तभी वो गोट मेरे को पूछा, हम लोग आपको सुविधा के लिए हम लोग इधर आया है, हम लोग आपको क्या तकलीफ कर रहे हैं, क्यों हम इतना क्रूरता से हम लोगों को ऐसा काट के खा रहे हैं, हम क्या अपकार किया हम आपको, जवाब दो। तभी ये आंख से पानी आना शुरू हुआ। ये तो नॉर्मल है, 2 घंटे तक आता ही रहा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं सीनियर पिरामिड मास्टर सुरेश जी से, जो 2009 से ध्यान कर रहे हैं और हैदराबाद से हैं। जब से उन्होंने ध्यान सीखा तब से वो ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल सादे और सिंपल जीवन को व्यतीत करने वाले उन्हीं की इस सुंदर यात्रा को हम सुनेंगे, उन्हीं की वाणी के माध्यम से। स्वागत करते हैं सुरेश जी का। सुरेश जी, स्वागत है आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू जी, मेरे को यह अवसर दिया है पीएमसी हिंदी को। सुरेश जी, जैसा कि इस धरती पर जो आपकी यात्रा शुरू हुई उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके जन्म के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में। मेरा जन्म चेन्नई शहर में हुआ था, या कि हम आंध्र प्रदेश के हैं। मेरे ग्रैंडफादर जो है उनका फ्रूट बिजनेस था बंदर स्ट्रीट में। तो पेरिस में हम लोग रहते थे, जैसे हैदराबाद में ओल्ड सिटी है, जैसा पुराना शहर है पेरिस करके, उधर में मेरा बचपन 5वीं क्लास तक हम उधर पढ़े थे। तो उसके बाद तभी क्या हुआ, फादर, मदर और सिस्टर्स गांव में रहते थे। लड़के को उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए वो लोग अच्छा पढ़ाई के लिए मेरे को कॉन्वेंट में पढ़ाता था और मेरे सिस्टर्स को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। तो तभी कुछ मालूम नहीं क्यों मेरे को अलग किया है। तो मैं हर दिन वो द्वार से देखता था, कभी फादर आते हैं, तभी फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे घंटे भर देखता था, हर दिन हर दिन। कभी महीने में 1 बार दिखते थे, उस दिन बहुत खुशी होता था। क्योंकि मेरे को मेरे ग्रैंडफ़ादर, मदर और मामा इन लोगों से रहना है, अलग करके अपने फैमिली से। तो तभी वो फ़ील होता था, सब लोग अपने साथ है, अब मेरा मदर, फादर और वो लोग नहीं। जब भी सब लोग मिलते हैं त्योहार में या समर हॉलिडेज़ में, धूम-धाम होता था, क्योंकि मेरा पूरा साल का खुशी उसी समय मनाते थे। सो ऐसा, तो कॉन्वेंट है, अच्छा है, मैं अच्छा पढ़ता था, सब कुछ है। मगर ये वो फीलिंग जो है, क्योंकि हम लोग सबसे पूछ नहीं सकते हैं, जो मदर, फादर और सिस्टर को पूछते हैं, वो बाहर का जितने भी क्लोज़ हो उतना नहीं पूछ सकते। तो मेरे को फ़ियर ऐसा आ गया बचपन से ही, तो पूछना नहीं, जो आता वो लेना है। तो शाइनेस भी हो गया उसी में, तो ज़्यादा बात करना नहीं। तो ये दोनों बचपन से हो गया। तो जैसा वो बचपन हुआ, मेरे को एक अच्छी आदत भी आई। शाम होते ही गणेश की मंदिर थी, उधर जाना, उधर से किसी से बात नहीं करना। वो लोग पूजा करते हैं और घूमते रहते हैं चक्कर-चक्कर। तो एक साइड में जाना, बस बैठ जाना 2 घंटा। तभी ओम नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्णा जो मन में आता वो भी है कि अभी तो मालूम नहीं, बहुत साल हो गया। वो था भी, वो भी नहीं मालूम, जैसा बैठता था। क्योंकि तभी ज़्यादा आध्यात्मिक मूवीज़ आते थे, प्रहलाद का और मार्कंडेय का। वो लोग इतने साल किया है, जैसे बारिश हुआ, उसके बाद वो साँप जाता है, फिर भी कुछ नहीं, वो हिलता नहीं, फिर प्रत्यक्ष होता है, तो मन्नतें माँगते तो वो हो जाता है। मेरे को भी ऐसा हो गया है। तो पढ़ाई हो गया, जाके मंदिर में बैठना, कुछ भी हो, तो वो सब ऐसा चलता था। तो कभी ध्यान वो नहीं मालूम, बैठना तो सीख गया है।
तो 8:30 बजते ही मंदिर बंद होगा, प्रसाद मिलता है, वो बहुत अच्छा है, तो लेके आ जाते थे। और जैसे कभी भी शिवरात्रि और ये वैकुंठ एकादशी आते थे, हमारे घर में फुल हंगामा होता था। सब लोग खेलते थे, वो सब प्रसाद, वो सब ऐसा 3 बजे ऐसा चल जाता था, वो दिन फुल नाइट। उसके बाद सोते फिर मॉर्निंग ऐसा। तो ऐसा हम लोग 5th क्लास तक हुआ। तो आत्मा की यात्रा है, ऐसा कैसे चलता है, अप्स एंड डाउन्स होना है, लेसन्स तो लर्न होना है। तो भेदभाव हुआ फैमिली में, वो जैसा पैसा के या कुछ भी मतलब हो, तो बिछड़ गए हम लोग। वो ओरिजिनल फैमिली से हम लोग अलग हुए। तो बेस किधर है, उधर तो नहीं रह सकता, कमाई कुछ नहीं। तो हम लोग गाँव में आ गए। चित्तूर जिला, तिरुपति के बालाजी के पास में 40 किलोमीटर सुरेंद्र नगरम करके गाँव है, उधर हम लोग आ गए। तो मेरा 6th क्लास उधर से शुरू हुआ है। मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, एक ही सब्जेक्ट तेलुगु। अभी 6th क्लास में इधर आ गया तो वो लोग एबीसीडी सिखा रहे हैं इंग्लिश में, और बाकी सब लैंग्वेज तेलुगु में है। देखिए क्या ट्रांसफ़ॉर्म करना है। उधर के बच्चे लोग एबीसीडी सीख रहे हैं इंग्लिश में, सभी तेलुगु में लिख रहे हैं। मैं एक ही सब्जेक्ट में तेलुगु, मगर बाकी सब इंग्लिश सेंटेंस में सब कुछ लिख सकता हूँ, मगर वो एबीसीडी सीखना है। फुल चेंज। और फाइनेंशियल तो एकदम उल्टा। तभी मार्केट था, कमीशन था, सब फुल फैमिली है, तो सब मिलता था। अभी कुछ नहीं। तो ऐसा आ गया। तभी एक गाँव लोग हैं और रिश्तेदार है, वो लोग कुछ सेटलमेंट करते हैं, तो सेटलमेंट हुआ। वो 10 साल का बच्चा मैं, मेरे को दिमाग में ये लगा, ये लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं। क्यों? जो नुकसान हुआ उसका नहीं भर्ती कर रहा है, उसे छीन रहा है। तो ये मेरे को लग गया। तो मैं गया रोड पे, और सुना, मैं बच्चा था, सुना था। मैं गया नीचे, जाके क्या हुआ मालूम नहीं। मेरा ऐसा अंदर से आया आवाज़, मैं ज़िंदगी में कभी भी पैसा का मेरे को अवसर नहीं चाहिए, उतना कमाऊँगा। जिस लोग पैसे के लिए मेरे को, मेरे फैमिली को अलग रखा, वो मैं कमाऊँगा, धर्म से कमाऊँगा। ये थॉट पावर, संकल्प करके मेरे को ध्यान में आने के बाद मालूम पड़ा। तो पहले कैसा पता? जिस चीज़ नहीं था, उसको मैं लेना है, इस समाज से ही, वो भी धर्म से लेना है। पैसा है या वो धर्म से लेना, नौकरी करके लेना, कमाई से लेना है, तो वो मैं लेना है। तो वो मैं संकल्प करके मेरे को तभी मालूम पड़ा, ध्यान में आने के बाद मालूम पड़ा। सुरेश जी, आपकी लाइफ में आप मांसाहारी थे या शाकाहारी थे? हम लोग फुल मांसाहारी है। फुल मांसाहारी है, और गाँव में तो आपको पता है, जो मिलता है वो खा लेता है। तो और वैसा था हम लोग। मगर 2009 में मेरे दोस्त घर के बगल में रहते हैं, पुली राम मोहन राव करके, वो जनार्दन सर के को ब्रदर है, प्रेमनाथ सर से जो आते हैं। तो वो हम लोग दोस्त थे, तो उनके द्वारा मैं ध्यान में आया। तो 2008 में जब हम लोग अमरनाथ यात्रा पे गए थे, मैं और मेरे वाइफ, मैं रिज़ाइन कर दिया है। 16 साल ही किया मैं जॉब, क्योंकि मेरा मैडम बोलती थी, "कितना कमा के क्या करोगे? तुम दूर रहते हो।" तो मैं क्या, नहीं, वो नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, बस सीधा नौकरी नहीं चाहिए। दोस्त लोग बोलते हैं, माँ-पिता बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, अभी तो सुधर रहे हो, और कुछ 3 बच्चे हैं, तो फ्यूचर क्या है? अभी छोड़ दोगे तो फिर नौकरी मिलेगा क्या? मैं बोला, नहीं, मेरे मैडम बोला है, मैं कर दूँगा। मैं रिज़ाइन करके आ गया 2007 में। 2009 में जब मैं ध्यान में आया, 1 साल में मेरे को पता चल गया, दैट इज़ द राइट डिसीज़न। हमको सुनना चाहिए पार्टनर के, सुनेगा, समझेगा तो वो संसार अच्छे से चलेगा।
सो हम लोग प्रैक्टिस किया था अमरनाथ में कैसे चलना है, क्योंकि ऊंचाई है, बालताल से 22 किलोमीटर चलना है दोनों। तो इधर में वॉकिंग शुरू कर दिया, कैसे भी डेली 1 आवर वॉकिंग करते करते पहुंच गया। हम लोग उधर गए, तो मेरे मैडम के जो मन में है एक रात उधर गुजारना है, मगर शेड्यूल में ऐसा नहीं होता है। तो सब लोग जाते हैं, तो शाम को उधर आके फिर कैंप में आना, सुबह फिर बस चले जाएगी। मगर इनका मन में बात मेरे को बताया नहीं। तो मेरे को एक एक्सीडेंट उधर ऐसा हुआ, मैं जाने वाला था ऐसे नीचे, क्योंकि शॉर्टकट लिया हम लोग। तो मिलिट्री वाले बोल देते ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है, रिस्क है, सब लोग जरा ऐसे जाओ। हम तो सुनते नहीं है ना, फिर मास्टर अभी सुनते नहीं, पहले भी नहीं सुनते हैं। तो हम लोग वही रूट लिया। तो उधर में मेरे को कुछ खतरा था, मगर एक जवान आके मेरे को हाथ दे के बचा दिया है। तो जैसे मूर्ति के पास गए थे, उधर से पानी आता है, ठंडा पानी। मेरे को पानी देखने से मेरे को क्योंकि आता है उसमें कूद जाऊं करके, कूदने का भी नहीं है, सिर्फ 1 फीट है। तो मैं ऐसे लेट गया, तो पूरा स्नान किया है। तभी मेरे मैडम को बोला था ये पुनर्जन्म है, ये मेरे को मैसेज आया है। अभी तक जो जन्म है वो बीत गया, अभी पुनर्जन्म है। तब तक मैं रीजन कर दिया, वो कोई नौकरी नहीं है, अभी 3 बच्चे भी है, तो माँ बाप है सब, फिर भी ये नया जन्म है। तो हम लोग गया, लेट हो गया। वो लोग बोलते हैं अभी वापस नहीं जा सकते आप लोग, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन, सुबह ही जाना। तो हम 3 लोग थे, हम दोनों और एक परमेश्वर के कर्नाटक में, वो साक्षात परमेश्वरी है, क्योंकि हमको जो जो चाहिए सब कुछ इंतजाम किया। वो पराया नहीं है, देखने से पराया है, मगर जो काम किया है हमको तो वो परमेश्वर ही दिखा है। हम तीनों ही था। तो अगले दिन हेलीकॉप्टर में हम लोग को टिकट बुक किया, तो हम लोग पहुंच गए। सेम बस जब निकलना था बालटाल से, हम लोग पहुंच गए। तो उस दिन मेरे मैडम, नाम नहीं बताया, श्रीदेवी ओके, डिसाइड किया आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, मेरा डिसीजन है। बोला मैं भी क्यों, मैं भी छोड़ देता हूँ। तो 2008 में हम दोनों शाकाहारी बन गए हैं। तो बच्चे तो हम लोग जो देते हैं वही देते हैं, तो वो लोग भी शाकाहारी बन गए। मगर क्या हुआ, इधर कुछ सच बात करने की ये है। 6 महीने के बाद मैं इधर उधर काम करता था, छोटा छोटा काम। तभी मन तो नहीं चुप रहता है, अरे ओ खरी तो लो, पीसेस तो मत खाओ, खरी तो। मैं शुरू कर दिया, खाया 6 महीना ओनली सूप। मगर एक अद्भुत घटना आया। हमारे कॉलोनी में 9 दिन के क्लासेस चले थे तभी, राम मोहन राव के द्वारा 9 दिन 9 मास्टर्स, एवरीडे क्लास कम्युनिटी हॉल में। तो 8वें दिन मैं, एक संदर्भ आया, मैं उधर गया। तो देखा तो माँ नहीं है, ससुर नहीं है, ये लोग किधर है, वो ध्यान में गए हैं। तो मैं भी जाता हूँ, तो मैं भी जाके बैठ गया। तो ऑलरेडी फुल है, सीढ़ियाँ थे, सीढ़िया के पास बैठा था। एक्चुअली मेरे को उसके पहले घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम होके मैं ठीक से नहीं चल चल पाता था, बेंगलुरु में जब काम करता था। मगर जैसे उधर 3 घंटा ध्यान किया, नरेंद्र मोदलकर क्लास है उनका, गायत्री उपासक जो है उनका, 9th डे पत्री मैडम का, 8th डे मैं गया, 9th डे मैं नहीं गया, वो दिन पत्री मैडम का क्लास था। तो ध्यान हो गया, आ गया, टकाटक ऊपर चढ़ गया 2 फ्लोर। 10:30 बजे मेरे को याद आया, तू कैसे चल के आया ऊपर? फिर हाँ, मेरे दर्द क्या हो गया? वो तो है ही नहीं। उठा 10:30 बजे, नीचे ऊपर गया मैं 3 बार, हाँ, है ही नहीं। जो 6 महीने से या 4 महीने से मेरे को घुटनों को जो वो ऐसा क्लैश होता था, ऐसा 10-15 कदम तक मेरे को उधर में वो साउंड आता था और ये आता था, अभी नहीं है। मतलब ध्यान में कुछ है, ठीक हो गया अभी, इसको छोड़ना नहीं। तो तभी मैं डिसीजन लिया, आज से वो जो जूस है, सूप है, कुछ भी
मैं एग तक कुछ नहीं खाऊंगा। मतलब मेरा परिवार जो पहले शाकाहारी बना, ये इंसिडेंट से मैं दृढ़ निश्चय लिया आज से। तो तब से मतलब 2009 से होल फैमिली शाकाहारी बन गए। तो तब से नो रिटर्न बैक। क्योंकि हमारे कॉलोनी में 3 डेज़ का क्लास रखा था। प्रोग्राम्स बहुत करते हैं पुली राम मोहन राव सर। तो 3 दिन का ताटावट्टी वीर राघव राव सर है भीमवरम का, उनका 3 डेज़ क्लासेस रहता था। अकोमोडेशन, फूड सब फ्री है। तो हम लोग नोट्स लेके जाना, सुबह से शाम तक रहना, सब सब कुछ। वो लोग ब्रेकफास्ट देते हैं, चाय देते हैं, उसके बाद लंच देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं। क्योंकि हमको ज़रूरी नहीं, हम बगल में थे, तो जितने लोग भी आए, तो वो 3 दिन का जो नोट्स है, अभी भी मेरे पास है। ये 2010 का बात है। इतना बेसिक्स दिया है कर्म के बारे में, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, वो अच्छे से दिया। मैं सोचा अभी तो रुकने वाला नहीं हूँ, अभी मैं क्लास शुरू करता हूँ, यही तो बताना है। तो हम लोग साथ-साथ में किधर भी जाने का तो जाते थे। उनको तो नौकरी है, मेरे को तो नौकरी नहीं, मेरे को चांस है। मदर फादर को लेके जाते तो वो गाँव में उधर जो भी बोलते हैं उसको, ऐसा ध्यान प्रचार अपने आप शुरू हो गया है। सुरेश जी, इसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो जो आपके 3 दिन के नोट्स थे, आपने जो कर्म के बारे में, सिद्धांत में, उनका क्या इफ़ेक्ट आपके जीवन में पड़ा? उसका क्या असर हुआ आपके जीवन के अंदर? वो मेरा गाइडेंस हो गया है, पूरा गाइडेंस। क्योंकि जो भी काम करना है, करने के पहले, करने के बाद मैं वो देखता हूँ। मैं सही पहले कैसा मेरे को भूल गया, अभी जो कर रहा हूँ वो धर्म से कर रहा हूँ कि नहीं। मिस्टेक्स होता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना। वो उसको वो बुक दे के उसमें देखे नहीं, ये नहीं करना, ऐसा मैं बात किया, ऐसा नहीं करने का था, ऐसा मैं सोच लिया, ऐसा नहीं सोचने का था। ये काम मैं किया, एक छोटी-सी मार्केट में गया मैं छोटा बच्चे के साथ, मेरा पहला लड़का छोटा था, गया। तो उधर पूछते हैं ना लोग, ₹1 दो, ₹2 दो। सो मैं गया, सब सामान लेके वापस आता तो गेट के पास वो लगता। तो वो बच्चा मेरे को देख के, ₹10 दो, बोला, किस लिए? क्या क्या लेना है? दो, बोलते हैं। मैं दिया, वो जाके उनको दिया। अरे! ये क्या किया तू? हाँ, क्यों? तुम्हारे पास है ना पैसा, उनके पास नहीं है ना, देना है ना। मैं शॉक्ड हूँ। बच्चे लोग इसलिए पत्री सर बोलते हैं गुरु है, वो सिखाने के लिए आए हैं। तो हर बच्चा सिखाता है मेरे को। मैं क्लासेस बाहर देता हूँ, मगर घर जाने के बाद मेरे को सीखना पड़ता है। वो लोग मेरे को अपडेट करते हैं, दुनिया कैसा है, उसके हिसाब से कैसा चलना है, किधर-किधर मिस्टेक हो रहा है। तो मेरे गुरु घर में है। सुरेश जी, पति सर के साथ आपका पहला संपर्क कब हुआ? 2010 में पत्री सर 3 पिरामिड ओपन करने के लिए हमारे कॉलोनी पे आए थे। तभी मेरे ससुर, सासू माँ, मेरी माँ और वाइफ की सिस्टर, वो हम लोग गए थे। वो एक पार्क में हुआ था, फ्लूट म्यूज़िक, मेडिटेशन किया था। तो तभी सब मतलब परिचय नहीं है सर का, तो मैं लाइन में था। तो सब लोग बोलते हैं सर को सब पता है, सब पता है, सब पता है। मैं बीच में लाइन में था, तो मैं क्वेश्चन डाला, सब पता है तो मेरे को सर आके शेक हैंड देना है। देखिए, पूजा पाठ है, सब कुछ है, भक्ति है, मगर क्वेश्चन भी है। सर को सब पता है तो सर आके मेरे को शेक हैंड देना। तो ऐसे गया, मैं ऐसे ही था, ऐसे देख के चला गया, शेक हैंड नहीं दिया। सबको दिया शेक हैंड, नहीं दिया शेक हैंड। ये कैसा? सबको पता है ना सब, शेक हैंड क्यों नहीं दिया? तो मेरे को पता नहीं, मेरे पास अहंकार था। गुरु के अहंकार से नहीं देखना, झुकना, तब मालूम पड़ता है गुरु में क्या है। तो उस समय मेरे पास अहंकार था। मैं क्वेश्चन करता था ना, सबको दिया क्यों? मेरे को क्यों नहीं दिया? तो मैं पूछने की तरीका मेरा अच्छा नहीं था। तो फिर वो क्वेश्चन तो अलग है, मगर फ्लूट म्यूज़िक वो तो कोई नहीं भूल सकता है। उस तो फ़िदा हो गया। तो सबसे एवरीडे ध्यान करना,
तो ऐसे ही हो गया। तो एक प्रोग्राम दिया हम लोगों के लिए सर, एक बड़ा फर्स्ट वही प्रोग्राम है, हयात नगर करके। 3 दिन हम लोग पम्पलेट्स बाँटे, सब किए वो दिन। बारिश होता था सब। तो उन उन लोगों से बोला, वो दिन नहीं होगा बारिश। वो पत्री साहब आते हैं ना, अपना प्रोग्राम को प्रकृति कुछ भी ये नहीं होगा, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होगा। तो सब लोग इकट्ठे हुए, फुल हो गया एकदम, हॉल फुल हो गया। अच्छा से सर मैसेज, वो दिन क्या मैसेज दिया सर, ये 2010 में सब पेड़ था एक साइड में। हम अपने घर में एक पेड़ को या पौधे को हम लोग पानी डाले तो उसका एनर्जी धरती में हर एक पेड़ को जाता है, वो मैसेज। तो ये मत सोचो कि जाके डेजर्ट में जाके डालो, नो, वो भावना नहीं है। अपने रोज फ्लावर को घर में डालेगा तो उनका जो नेटवर्क है वो सब जगह में फैलती है। तो कभी भी पेड़ को काटना नहीं। अगर काटे पड़े तो रिक्वेस्ट करो, काटो, मगर 4 पौधे रखो, उसको बड़े होने तक सेवा करते रहो। तो इतने डिटेल से, और एकदम खुश हो गया, फुल हो गया, फुल। और जितने टाइम क्लास था उत तक सब है, क्लाउड्स है, सब है, एक बूंद भी नहीं गिरा। जैसे सर चला गया, सब पूरा बरसात जैसे तूफान हुआ, एक बार में पूरा आ गया। तो उधर एक इंसिडेंट, एक इतना अच्छा इंसिडेंट, हम लोग तो पहले था, सर से इतना कांटेक्ट भी नहीं है। एक तो पहले अहंकार से मैं तो शेक हैंड नहीं लिया, पहले। तो बाद में पता चला कभी क्लासेस जब बोलने पर, तभी, तब तो नहीं मालूम था। ओ सर को क्या मालूम है? नहीं मालूम है, शेक हैंड देना है ना, सब मालूम है तो शेक हैंड देना, नहीं दिया है, ऐसा नहीं। तभी कोई, हम लोग खाना खा रहे थे, तभी कोई बोला था, जो भी सर से शेक हैंड लिया तो वो आखिरी जन्म है। अरे ये क्या है? हम लोग 4 थे, फ्रेंड्स से गए थे, मैं, मेरे मैडम और फैमिली फ्रेंड्स। जल्दी-जल्दी खा के, प्लेट उधर छोड़ के, हाथ धो के मैं भागा। वो लोग पीछे थे, मैं भागा, क्योंकि वो सुना है ना, शेक हैंड तो लेना है, एक या आखिरी जन्म ही करना है। तब तक सर का सब प्रोग्राम हो गया, गाड़ी में बैठ गया था, बाहर जाने वाले थे। जब भी सर बाहर जाते हैं, एक हाथ ऐसे बाहर रखते हैं, ये। तो गेट के बाहर जाने से पहले मैं गया, वो हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर भी थोड़ा रुका था, तो सर आंखों पे आके मिला दिया, बस छोड़ दिया, चला गया। तो वो दिन से ध्यान प्रचार ऐसा हुआ, फिर मैं नहीं था उधर, कोई और मास्टर, क्योंकि कितने दिन हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, फिर क्लासेस शुरू हो गया, इतना हो गया वो फ्लो। और इतना समझाया सर, टेलीपैथी में, डाँटते-घूटते नहीं, मगर आँखों से ही सब कुछ। कभी एंटर करना है, कभी बाहर आ जाना है, कोई होगा तो प्राइवेसी कैसा देना है, सब। क्यों, हर महीना 3 दिन तो है अपना। हर दिन, हर महीना 3-4 दिन तो है ही। मीटिंग वो सब अलग, ये तो सुबह-सुबह का है। तो मैं तो सोचता हूँ, हर एक पीरियड मास्टर जो भी सर से मिला है, ये जन्म जो है, सारे जन्म में ये एक विशिष्टता है। सारे जन्म है, 1000 है या 400 है, या अपने-अपने मर्ज़ी से जन्म लेते हैं। मगर ये जन्म जो है, जो पत्री सर से साथ हम लोग जो बिताए हैं, ये एक सेपरेट फ़ोल्डर में चला जाएगा। तो मेरे वजह से, मेरे तरफ से ये सुरेश जी, आपके अनुभव पति जी के साथ भी शुरू हो गए, तो आप आगे जो ध्यान प्रचार कर रहे थे, हुँ। उसमें आपने और क्या शिक्षा ली? अनुभव क्या किया? एक जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पति जी ने आपके जीवन में आपको डाला, उसके बारे में जानते हैं। हर दिन जो सर से मिलते हैं, कभी 1 महीने के बाद भी, नए-नए कॉन्सेप्ट आते थे और सबको बताते थे।
एक होटल में बताया और इधर बताया और दूसरे मिले सबको, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट सबको जाना है सर। तो वैसे हम लोग सुनते थे, उसके बाद आके नोट्स में लिखते थे। तो उसमें क्या है, उसको कैसा हम लोग तक पहुंचा ये कॉन्सेप्ट, ये बाकी लोगों को कैसे पहुंचना है, वो लोग कैसे रिसीव करते हैं और सरल से, क्योंकि सर तब तक क्लासेस कमती कर दिया है, ओनली बेसिक्स और फंडामेंटल्स के साथ ही था। तो टाइम ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा प्लेसेस में जाने का सर का हो गया है। तो कमती टाइम में जितना देते उतने देते हैं सर। हमको क्या है, उसको बाकी सब पॉइंट से ध्यान कैसे वो लोग सीखें करके उसको एलाबरेट करके एक एक पॉइंट को 1 घंटा बताना है, क्योंकि उतना सारांश है एक सेंटेंस में, सार का एक सेंटेंस में उतना सारांश है, मगर वो लोगों को मालूम नहीं है, वो लोग ध्यान नहीं किया है, तो उसको पहुंचाना हम माध्यम बनाएंगे। तो वैसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी फुल करके उसको समझाना है, कैसे भी उसको ध्यान में लेके आना, उसको शाकाहारी बनाना है। जिधर भी शाकाहारी रैली बनना, समय है तो चले जाना बस, परमिशन पूछ के घर में उसको 4 दिन जा रहा हूँ तो 4 दिन का सामान रहना घर में, ये भी बैलेंस करना, बच्चों का फीस ये सब स्कूल, उनका जो हॉलिडेज है अपना बंद है प्रचार, फैमिली के साथ मूवी जाना, पार्क जाना, उनको कोई इच्छा है वो करना, वो नहीं है तो ये इसको बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रकृति सब समय देता है। सुरेश जी, आपके इस अनुभव के यात्रा में आपका एक इंस्टेंस आप बता रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद से आपने वेजिटेरियन रैली करनी शुरू कर दी, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ये 2011 वैजाग में सिंहाचलम, वो नरसिम्हा स्वामी का टेम्पल है, उधर में हुआ था, बहुत अच्छा हुआ। तब तक मैं गाँव ये हैदराबाद से बाहर नहीं जाता था, ध्यान में रहता था, छोटा छोटा सा स्मॉल इसमें। जब सब लोग चले गए, मेरे दोस्त लोग सब लोग चले गए, मैं तो जा नहीं पाया, घर में बोलना है और जाना है, तब तक इतना फ्लो नहीं था 2011 में। तभी अभी क्रिसमस भी हो गया, सब लोग लौट रहे हैं, मेरे को इधर ही मैं हूँ मगर मन उधर है, कोई नहीं इधर, दोस्त सब लोग उधर है। मैं 29 तारीख को बोल दिया मेरे मैडम को, मेरे को कुछ नहीं चल रहा इधर, मेरे को जाना ही है, कैसे परमिशन दे, ओके गो। तो तुरंत जाके मैं तत्काल में टिकट बुक करके चला गया हुआ इधर। तो वो आफ्टरनून का था, सो तो लेट गया था, जैसे 6 साढ़े 6 बजे उठा तो ट्रेन एक स्टेशन पे खड़ा था, तो विंडो सीट था। प्रकृति को देखते हैं ना, पैसेंजर को देखते हैं, हम लोग प्रकृति की देखते हैं, विंडो सीट किस लिए, जो बाहर प्रकृति है उसको देखा। तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके बगल में रोड है, उसके बगल में बाजार है। क्या है बाजार में, सब प्राणियों का सर एक तरफ, ऐसा पूरा शरीर एक तरफ, ऐसा ऐसा पाट पाट पाट। अरे सुबह सुबह ये क्या है, मैं जा रहा हूँ ध्यान यज्ञ के लिए, और सुबह ये क्या दृश्य है मेरे को, मैं ऐसे आंख बंद करके ऐसे सो गया। फिर वो स्टेशन का नाम अनपरती। फिर जैसे गया, भूल गया ये सब, तो उधर गया, स्नान किया, 3 बजे आफ्टरनून मेडिटेशन में बैठा, पत्री सर स्टेज में है, ये दूसरा मुलाकात है, ध्यान करने के लिए बोल दिया सर। जैसे ध्यान में बैठा, 5 मिनट भी नहीं हुआ है, एक काला सा गोट, 2 हॉर्न है वे उसका, वो मेरे चेहरे के इतने नजदीक आ गई, क्यों आंख बंद है ना। अभी वो पूछ रही है, सभी एनिमल किंगडम से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन, ये कैसा ही इतना आगे आ गया, ओनली सर, सर सिर्फ सर ही है, इतना मेरे से आ गया, ये क्या क्वेश्चन पूछता है अभी, ये ध्यान में ये क्या हो रहा है। तो मैं कौन, ठीक है पूछो। आप लोग बचपन से बहुत सीखते हैं, बहुत सिखाते हैं लोगों को,
क्या है, अपने तेलुगु में एक कहावत है, उपकार जो करते हैं उसको उपकार सभी लोग करना है, ये नॉर्मल है। मगर हम लोग अपकार जो करते हैं, हमको उसको भी हम उपकार करना है। तभी मानवता, ह्यूमैनिटी तब रहेगा। जनरली कोई भी करता है, मगर नहीं, अपकार को भी उपकार करना ही हमारा लक्ष्य है मानव जन्म का। तो हाँ, ठीक है, हम लोग पढ़ा है, ऐसे ही कर रहे हैं। तभी वो गोट मेरे को पूछा, हम लोग आपको सुविधा के लिए हम लोग इधर आया है, हम लोग आपको क्या तकलीफ कर रहे हैं? क्यों हम इतना क्रूरता से हम लोगों को ऐसा काट के खा रहे हैं? हम क्या अपकार किया हम आपको? जवाब दो। मेरे पास मेरे तभी मेरे को मेडिटेशन चल रहा है, सब कुछ ध्यान में ही है, 2 घंटे का ध्यान है। ध्यान में ये कन्वर्सेशन चल रहा है। मेरे को तभी गया, मेरे पास नहीं है। मेरा सोच है कि दुनिया में किसी मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है। फिर जब ये आंसर दिया, तभी ये आँख से पानी आना शुरू हुआ। ये तो नॉर्मल है। 2 घंटे तक आता ही रहा, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं मौन हो गया है। जवाब कैसे होगा? सभी जीव हमको हेल्प करने के लिए आया है। हम क्या कर रहे हैं? इतना क्रूरता से उसका मांस खा के, उसको मार के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन किसी जीव को, प्राण को। तब मैं उसी समय डिसाइड कर दिया, क्योंकि मैं इधर आया करके मेरे को ये मालूम पड़ा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता था? मैं अभी से कोई भी कहाँ भी ध्यान महाचक्र करें, मैं तो फुल टाइम उधर रहेगा। तब से जाके अभी तक वो 11 दिन हो, 14 दिन हो, कितने दिन हो मेरे को नहीं, हर ध्यान महाचक्र में मैं उधर हूँ अभी तक नॉन स्टॉप। 2016 में मेरा पिताजी 18th चले गए थे, दिसंबर 18th। हम लोग बैग लेके ऑर्गेनाइजर से, वॉलंटियर से बैग लेके आ गए इधर। उसके बाद मालूम पड़ा फादर का इधर ऐसा। फिर नहीं गया, वो काम किया, कोई पंडित को नहीं बुलाया, कुछ बुलाया, मैं ही किया। उसके बाद शाम को इधर आ गया। जो जो रिश्तेदार आया, माँ को मिलते हैं, सबको इधर लेके आया। जो जो आते थे सबको इधर लेके आया। करो 5 से 8 ध्यान करो, फिर मैं रेलवे स्टेशन छोड़ता हूँ। सब परेशान, ये क्या है? इसके पास दुख ही नहीं है। तो 10 दिन हो गया, 14 डेज था तभी 2016 में। सर मौन थे, कंप्लीट ईयर मौन थे। तो तभी माँ क्या बोला, मैं भी आ सकता हूँ। नॉर्मली जब पति चले गए तो नहीं जाते हैं, 1 साल तक वो लोग घर में रहते हैं। माँ जी अच्छे से ध्यान करती थी। तो पूछा, क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं लेके जाता हूँ पति सर के पास, चलो कैलाश। लेके आया। मौन थे सर, सब लोग स्विट्जरलैंड ऑफिस में सब लोग था, 3 ही लोग था अंदर में सोफा में बैठ के, सब लोग बाहर था। सर ऐसा बुलाया मेरे मदर को, शेक हैंड दिया, आंखों से ऐसे किया। वो एक गुरु है, समाज को नहीं गुरु को पकड़ना है। तो मेरे मदर बहुत खुश थी। तो जो भी उस साल आया, सब लोग ध्यान महाचक्र में आया, सुबह मेडिटेशन किया, फिर जाके मैं बस स्टैंड में छोड़ा। तो कोई भी अवसर है तो ध्यान में बिठाने ही है। तो जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट में था, लाइन में मैं था, हाथ में प्लेट थी, पीछे मेरे गांव वाले थे। पत्र सर ऐसा क्रॉस हो गया है, फिर वापस आया, ऐसा आंख में देखा, क्या है? मेरा फादर वैकुंठ गया, मैं कैलाश आया। ऐसा है? इधर एक पंच देके चला गया। तो तभी गांव वाले सोचते थे, एक गुरु, इधर लाखों लोग हैं, सुरेश को पहचानते हैं, बात करते हैं। तो उनको पता नहीं
पति सर का विश्व रूप क्या है, ये हर एक को जानते हैं, तो उनको पता नहीं है। तो 2016 में हर दिन जो कॉन्सेप्ट जो सर एवरीडे मैसेजेस देते हैं, सब परलोक के हैं। एक फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक एक-एक लोक में क्या होता है, ये आत्मा किधर जाती है, उधर कौन-सा आत्मा रहती है, ऐसा भूवर, सुवर सब लोगों के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया था। तो वैसा मतलब अभी तक कोई रुकावट नहीं, रहेगा भी नहीं। आखिरी श्वास तक हम लोग हर ध्यान महाचक्र में काम करेंगे, करते ही रहेंगे। सुरेश जी, आपने इसी इंस्टेंस के बाद वेजिटेरियन रैलीज में भी शामिल होना शुरू कर दिया, हाँ, क्योंकि जो आपको मैसेज मिला उस क्रूरता का, आप चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी बने। सर के साथ ये शाकाहार रैली जितना इम्पोर्टेंस उनको देते हैं सर, वो इंस्पिरेशन से हम लोग हमारे हैदराबाद में जिधर भी रखते थे, उधर जाके हम लोग फुल तभी 10-11 किलोमीटर चलते थे। एक कॉलोनी से पूरा कॉलोनी गिर के इतना। तो वैसा कर कर के आज कुछ हज़ारों लोग चारमीनार में कर रहे हैं। तो ये एक दिन का नहीं, तभी से शुरू हुआ। वो सब एक दिन में अभी बहुत राष्ट्रों से वो दिन मतलब एक केंद्र बन गया है। उधर से एक बड़ा वेव जाना है। सब लोग शाकाहारी बनना धरती में। सुरेश जी, आपने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया और जिस भी माध्यम से आप सेवा कर सकते थे, आपने सेवा करनी शुरू कर दी। पत्री जी का एक प्रिंसिपल है, स्वाध्याय करना चाहिए। तो आपने स्वाध्याय की तरफ कौन-सी पुस्तक से अपना जीवन शुरू किया? जब मैं रिज़ाइन कर दिया है, तभी मेरे मेरे पास टाइम था, एक 6 महीना। तभी हमारे घर पे अद्भुत 4 बुक आए थे। एक्चुअली वो आया था मदर के लिए। वो लोग को पढ़ते हैं, तो कुछ शांत रहते हैं करके वो बुक्स आए थे घर में। मगर फ़ायदा उठाया मैंने वो टाइम में। पहला-पहला स्वामी विवेकानंद का 2 वॉल्यूम, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का 1 वॉल्यूम, शारदा माता का 1 वॉल्यूम। तो स्वाध्याय उधर से शुरू हुआ। उसके बाद जब ध्यान में आया, ध्यान जगत तो हम लोग जाते हैं, तो जिस दिन लेके आए उस दिन पढ़ना ही उसको। उसके बाद धीरे-धीरे स्पिरिचुअल इंडिया के पास किया, तो इंग्लिश बुक, एक-एक वैरायटी, एक-एक मास्टर का पूरा जीवन का जो सारांश है, 10 पेज में आ जाता है। वो कितना मतलब हम लोग इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वो 10 पेज में पूरा सारांश मतलब तो छोड़ा नहीं, सब कुछ ऐसा-ऐसा बुक पढ़ के अभी कल जो हुआ, वो लेटेस्ट बुक क्या है, सदानंद गुरु जी का चरित्र, एक 50 पेजेस का बुक 2 दिन में कंप्लीट किया। ये लेटेस्ट है। तो सदानंद गुरु जी का जो चरित्र है, वो तेलुगु में आया, तो महाराज उसमें लिखा है। ये इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा और हर भाषा में आएगा। और इस साल से जैसा वो बुक रिलीज़ हुआ, दत्तात्रेय जयंती का आफ्टर क्रिसमस नेक्स्ट डे, डेट भी उन्हीं लोग दिया है। अब देखिए ये धरती में वो ई दिन से कितना बदलाव आएगा, आपको ये प्रामाणिक हम लोग देते हैं। अब अभी तक जो हुआ उससे फ़ोल्ड होगा, 3 फ़ोल्ड, 4 फ़ोल्ड, 5 फ़ोल्ड, इतना आध्यात्मिक और सत्य के मार्ग में लोग आते रहेंगे करके स्टेज में भी बोला था। वही अभी हम लोग देखने वाले हैं। आपने सुरेश जी इसके अलावा और भी बुक्स पढ़ी? अनास्तासिया मैडम, साइबेरिया, रशिया से, तो वो महान माताजी से मेरा मतलब जैसा पत्री सर से वो नाम आया था, कनेक्ट हो गया है। सो उनका जो 10 किताब है, उनमें से मैं 5 पढ़ गया। तो वो तेलुगु पीएमसी में 14 एपिसोड्स आए अभी तक, सत्य दर्शन में। हफ्ता 1 ऐसा आएगा। तो अभी और बाकी 5 बुक है। और उसके पहले ध्यान रामायण करके एक 8 एपिसोड्स है। जो भी आध्यात्मिक बताते हैं, उससे मैं ध्यान ढूँढता हूँ, शाकाहारी ढूँढता हूँ।
ढूंढ के वो जन के पास जाना है, उस पे परिवर्तन आना है। शाकाहारी रामायण में एक छोटा संगठन बताता हूं मैं। 2019 में महिला ध्यान महाचक्रम बोला था सर, तभी ध्यान किया, सबको ध्यान में बिठाया सर, तो अंदर से आया आज से तुम जो भी क्लास बोलोगे माताजी रहना, उधर मातृत्व जो है वो रहना है। डिसाइड कर दिया, ओके आई एम डन। तो कोई भी क्लास उसके बाद आया, कोई भी एक माता आती है, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी या अंजनी देवी, कोई भी माँ का जो समाज समझ जाती है वो समझ सुधर जाती है। जब तक माँ समझ में नहीं आती उधर में सब दुर्लभ होता है, भाव भेद होता है। जब माँ को पूरी तरह से समझ जाता है उधर सब सरल हो जाता है, प्यार बढ़ता है, बांटना शुरू होता है, सस्य श्यामल होता है, तभी राम राज्य आता है। तो इसीलिए तो उस दिन से जब सर अनाउंस किया, मैं नोट भी कर दिया, आज से मेरे क्लास में पक्का रहेगा। उसके बाद आया माताजी अनास्तासिया मैडम। तो जब भी हम लोग बैठते हैं मैं अलग आदमी बन जाता हूँ, वो फ्लो ऐसा आ जाता है। तो मैडम एक ही बोलती है, एक सेंटेंस में हम लोग देते हैं दुनिया को, पीएमसी हिंदी की तरफ से, आई बेग यू चेंज योर प्रोफेशंस एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रोफेशन मतलब हम जो काम करते हैं, जो धरती माँ को दर्द पहुंचाती है उसको तुरंत चेंज करो, नहीं तो मानव का इस धरती में रहना दुर्लभ हो जाएगा। ये 1995 में अनास्तासिया मैडम दिया था संदेश ये धरती का। और जो भी प्रोफेशन हो, जितने भी तुम कमाओ, उसका इसका कोई फायदा नहीं है, हिंसा नहीं होना है। हमारे जो प्रोफेशन में हिंसा नहीं होने का, ऐसा काम करो तुम रहोगे, नहीं तो तुम निकल दिए जाओगे। तो ये मैसेज एक से एक, दिस इज ओनली वन वर्ड, वन सेंटेंस। सो मैं कभी भी वो मैडम को और सबको इसमें फिदा हो गया है। और ज़्यादा लोग अनास्तासिया मैडम के जानने के लिए आया, वो प्रेमा मतलब वो प्रेम में सब लोग जुड़ते आया। तो हम लोगों को यकीन भी आ गया है, ये प्रेम में सब दुनिया में सब लोग आ जाते हैं और हम लोग देखने वाले हैं स्वर्गलोक कैसा होता है। वही सुरेश जी, आपकी इस सुंदर अद्भुत यात्रा और बिल्कुल सिंपल, आपने अधिक काम अपने ही इंट्यूशन पे किया और आगे बढ़ते रहे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? मैं सभी पीएमसी प्रेक्षकों को, वैसे ही सभी जनों को, ये धरती में जितने लोग हैं सभी जनों को प्रार्थना करता हूँ, सब लोग शाकाहारी बने। जो भी हम लोग करना है, एक ही एक काम है, सबको प्रेम करना है। हर पेड़ को, हर जीवी को हमारा आवश्यक है, हमारा प्रेम आवश्यक है। तो ये हम करेगा तो हम लोगों का जो भी कर्म है वो सब दग्ध हो जाएगा और इस धरती में हम जल्दी से जल्दी एक स्वर्ग बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम लोगों को करने का सब कैपेबिलिटी है। जैसे कि इस साल से 2023 जो यागम हो गया है, इसके बाद से एक बड़ा चेंज आने वाला है धरती के शिफ्ट में, वो सबका आई विटनेस हम ही लोग है। तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही हमारा बेनिफिट्स भी ऐसे ही है, हम एक नए लोग को देखने वाले हैं, जिधर शिव कुटुंब की जैसे उधर नंदी रहेगा, इधर सांप रहेगा, इधर रैट रहेगा, इधर टाइगर भी रहेगा, मगर फाइटिंग नहीं करते हैं वो लोग जैसे शिव कुटुंब में सब साथ में मिलजुल के पार्वती परमेश्वर का सेवा करते हैं। तो हम लोग भी इस धरती में सब लोग मिलके एक सुंदर सी कैलाश बनाएंगे, वैकुंठ बनाएंगे, वसुदेव कुटुंबम बनाएंगे। इस अवकाश में दिया है आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपके इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद आपका। पत्री सार को, पत्री मैडम को, सदानंद गुरु जी को, कासरेड्डी नायन को मैं एक बार पादाभिवंदन करता हूँ। दर्शकों, कितनी सुंदर, साधारण और सादगी के साथ सिंपल यात्रा पर अद्भुत चीज कि वननेस में रहना सीखिए, प्यार करिए और जीवन के अंदर एक दृढ़ निश्चय करिए और आने वाले स्वर्ग को इस धरती पर स्वयं देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले पिरामिड मास्टर की नई अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।